जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने तब याद तुम्हारी कविता से के कवि परिचय और भावार्थ से आपको परिचित कराया था, कविता की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम आपको कविता से संबंधित नए शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। तो चलिए कविता के शब्दार्थ, नए शब्द और प्रश्नोत्तर, वाक्य प्रयोग की जानकारी देने से पहले एक बार फिर से कविता को साथ में गुनगुनाते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं मस्ती ढोकर लाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी यह कविता है। प्यारे बच्चों, इस कविता को आप इसी तरह गुनगुनाते हुए याद कीजिए। चलिए अब बारी है इस पाठ में आए नए शब्दों की। इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं जिन्हें आपको अपनी कार्यपुस्तिका में लिखना है वह है सुबह, खुशबू, दरवाजा, मस्ती, हरियाली, बिजली, सृजनहार और कलियां। इन सभी शब्दों को आपको उच्चारण करते हुए अपनी कार्यपुस्तिका में लिखना है। अब बारी है नए शब्दों की, शब्दार्थ की। नए शब्द हम लोग कर चुके हैं। पहला शब्द है जग। जग का अर्थ होता है संसार। यह जग कितना सुंदर है, यह संसार कितना सुंदर है। मस्ती मतलब प्रफुल्लित होना। जब हम लोग को कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, हमारे मन की चीज़ें मिल जाती हैं, तो मन हमारा कितना मस्ती से भर जाता है। तो प्रफुल्लित होना अर्थात प्रसन्न होना, खुश होना। वन बाग, वन का अर्थ होता है जंगल और बाग का अर्थ होता है फुलवारी। तो वन बाग का अर्थ है जंगल और फुलवारी। सृजनहार, सृजनहार का अर्थ होता है बनाने वाला। तो संसार को बनाने वाला कौन है? प्रभु। तो हे जग के सृजनहार प्रभु। सृजनहार का अर्थ है बनाने वाला। तो इन सभी शब्दों को आपको अपनी कार्यपुस्तिका में लिखना है। उसके बाद बारी आती है वाक्य प्रयोग की। आपके पाठ में 3 ऐसे शब्द हैं जिनसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। पहला शब्द है खुशबू। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको वाक्य समझाए हैं, लेकिन आप हमेशा वाक्य प्रयोग स्वयं किया कीजिए। अपने द्वारा बनाया गया वाक्य से आपको वाक्य बनाने में आसानी होती है और आपकी रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो पहला शब्द है खुशबू। फूलों की खुशबू मन को मोह लेती हैं। दूसरा शब्द है हरियाली। बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। खुशी। बहुत दिनों बाद विद्यालय जाकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो वाक्य प्रयोग के बाद अब बारी आती है प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है सुबह उठकर चिड़िया क्या करती हैं? सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे भी हैं की मात्रा और यहाँ पे भी ये हैं की मात्रा लगेगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है? मैदानों में हरियाली लहराने पे जग के सृजनहार प्रभु की याद आती है, अर्थात भगवान की याद आती है। तीसरा प्रश्न है इस जग को बनाने वाले कौन हैं? इस जग को बनाने वाले ईश्वर अर्थात प्रभु, प्रभु अर्थात ईश्वर, दोनों का अर्थ एक ही हुआ, ये हैं। तो इस तरह आप इन प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, नए शब्द और वाक्य प्रयोग को अपनी कार्यपुस्तिका में पूरा कीजिए। धन्यवाद।